अब सादा से एक बात समझ लेगा कि आपको मिलाद का जब माना समझ आ जाएगा तो फिर आपको मिलाद की समझ भी आ जाएगी। सादा सा माना मिलाद का करते हैं। मिलाद का माना तज़किराए मिलाद मुस्तफा, यानी हुजूर के मिलाद का तज़किरा, हुजूर की विलादत का तज़किरा। जो मैंने पहले कुछ बातें आपकी खिदमत अर्ज की, ये भी मिलाद का ही मफहूम। महफिल मिलाद इस तरह क्या लो, चलो इसका नाम बदलना है सीरतुन नबी, महफिल सीरतुन नबी। चले महफिल तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस, सीरतुन नबी का जलसा, महफिल मिलाद के ये सारे नाम क्या है। महफिल मिलाद में होता क्या है, अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है। सबसे पहले क्या होता है जी, अल्लाह करे जाग जाओ, थोड़ा जा जाग जाओ। महफिल में चलो जेडे कराउंडे नहीं हो रहे सोना, सब तो पहला की होता है, ऊंचा बोलो यार, फिर बोलो। सबसे पहले कुरान की तिलावत होती है और उसके बाद नबी पाक की नातें पढ़ी जाती है, हुजूर पे दुरूद सलाम पढ़ा जाता है। और फिर क्या होता है, या हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, या कमली वाले के औसाफ की बात होती है, या हुजूर की सीरत की बातें होती हैं, या कमली वाले की सीरत की बातें। कभी हुजूर के रुखसार की बातें होती हैं, कभी हुजूर की जुल्फों की बातें होती हैं, कभी हुजूर के मुबारक होठों की बातें होती हैं, कभी हुजूर की मुबारक जुबान की बातें होती हैं, कभी हुजूर के मुबारक हाथों की बातें होती हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, महफिल मिलाद है क्या, इसमें कोई एक ऐसा उनसर मुझे दिखाएं कि यार यहाँ बात बड़ी गलत हो गई है। महफिल मिलाद में कभी हुजूर की जुल्फों की बातें, कभी हुजूर के माथे की बातें, कभी कमली वाले के होठों की बातें, कभी कमली वाले की जुल्फों की बातें, कभी कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कभी हुजूर के दो नैन की बातें होती हैं, कभी नबी के नानैन की बातें होती हैं। इसी का नाम महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी पाक ने मनाया था। अगर ये बात आपको समझ आती है कि महफिल मिलाद है क्या, तो अब आए मैं फिर आपको अर्ज करता हूं कि हुजूर ने कब, कहां, किस मौका पर और किस तरह अपना मिलाद मनाया। मिलाद बमाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा का तज़किरा। ये कमली वाले की सिफ़त अज़ीम है, अल्लाह ने आपको खत्म नबूवत का ताज पहना के भेजा। ये मेरे और आपके आका की बहुत बड़ी सिफ़त है। दिए मोजज़े अंबिया को खुदा ने और मेरा मुस्तफ़ा मोजज़ा बन के आया। अच्छा, ये जो मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज किया था, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, कमली वाले सल्लल्लाहु से पूछा गया, या रसूलल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वत, सोनिया तानु नबूवत किदों में, हजूर आप नबी कब बने, आपको नबूवत कब मिली। पहले मैंने बात अर्ज की थी, वो क्या थी, 40 साल के बाद इन्होंने नबूवत फरमाया। यार मुझे बताएं, जो मक्के में रहते थे अहले मक्का को पता नहीं था कि हुजूर ने 40 साल के बाद इन्होंने नबूवत फरमाया, मालूम था कि नहीं। यार बोलो तो सही खुदा आवाज से, मौसम ठंडा हो गया, वो जो फर्क पे कि नहीं। यार बोलो तो सही, वो फारसी का लफ्ज नहीं मैं कह देता भाई, मौसम थोड़ा जा को फर्क पै गया है, को गर्मी का जो टुटिया कि नहीं, एडी गर्मी नहीं पे लग रही है, थोड़ा जा जुबान हरकत दो सा आखो सुभान अल्लाह। या बुजुर्ग देख अल्लाह इन्होंने तंदुरुस्ती सेहत दे, जिंदगी दे। मिलाद इंज नहीं जो सुनिया जाना चाहिए, तुसी ते बैठे मिलाद से खुश होकर सुनिया जाना, सरकार दी मुहब्बत दियां गल्लां, औसाफ दियां गल्लां, प्यार दियां गल्लां, इश्क दियां गल्लां, मुहब्बत दियां गल्लां। कमली वाले रिश्ता से पूछा गया, यार सुनना आपको नबूवत कब मिली। तो मैंने कहा जो सवाल करने वाले थे वो मक्के के रायशी नहीं थे, उनमें ऐसे लोग थे जिन्हें पता था कि हुजूर ने तो 40 साल के बाद इन्होंने नबूवत फरमाया। फिर इस सवाल का तो तोक नहीं बनता, इस सवाल का मकसद तो नहीं बनता, लेकिन उन्हें पता था, उन्हें पता था कमली वाले की शान क्या है। या रसूलल्लाह, जो रूहानी मुकाम, उस मुकाम को अल्लाह ताला ने जब आपको नवाजा, या नबूवत वो मुकाम बताएं जब अल्लाह ने आपको नबूवत का ताज अता फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आदम रूह मा अल जसद, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब नबूवत मिली, मुझे उस वक्त नबूवत मिली जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान। एक रिवायत के लफ्ज़ है जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, अभी आदम का खमीर नहीं गूंदा गया। अब हुजूर ने ये नहीं बताया कब मिली, ये तो बात ही नहीं, चांद न था, सूरज न था,
ये चरिंद परिंद दरख्त शजर हजर हैवानात नबातात कोई नबी नहीं था। ये हदीस हवाला दे रही है आपको। ये हदीस बड़ी सरीस हदीस है और बड़ी सादा सी बात है। और मैं उस वक्त अल्लाह ने मुझे नबूवत अता फरमाई, बल्कि ये नहीं अता फरमाई का लफ्ज नहीं है, हजूर फरमाते मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे, जब न था तब न था, तब न था, चांद न था, सूरज न था, जमीन नहीं थी, फलक नहीं था यार, ये लहलाते खेत ना थे, आदम भी ना थे, नूह भी ना थे, शीश भी ना थे, इदरीस भी ना थे, इलियास भी ना थे, इब्राहिम भी ना थे, इसहाक भी ना थे, याकूब भी ना थे, यूसुफ भी ना थे, और लोगों जब जनाबे मूसा भी ना थे, जनाबे ईसा भी ना थे, अभी कुछ भी नहीं था, मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने उस वक्त नबूवत अता फरमाई जब तब न था तब न था। यानी कायनात वाले तुम्हें समझ नहीं आ सकती, ये खुदा जानता है क्या मुस्तफा जानता है, तुम्हें समझ नहीं आएगी। अल्लाह ने तब नबूवत अता फरमाई, तुम्हारी अकलें इतनी नहीं है कि तुम इस बात को समझ सको। बस इतना समझ लो कि मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था जब आदम रूह और जसद के दरमियान थे, जब आदम पानी और मिट्टी के, अभी आदम का खमीर गूंदा जा रहा था, मैं उससे पहले अल्लाह का नबी था। आप बात समझ आ गई कि सहाबा ने सवाल क्यों किया था? पता था, हजूर को भी इल्म था कि कुछ ऐसे हैं हजूर के दौर में भी कुछ इतराज करने वाले, और हजूर को ये भी इल्म था कि बाद में आने वाला मेरे कहना है ये जड़ियां क्यों लगाई, ये जुलूस क्यों निकालते हो, ये झंडे क्यों? यार अपने जुलूसों की बारी आती है ना, जब अपने जुलूसों की बारी आती है तो जनाब फिर लोगों को देखें, बिरयानी की देते भी पकती हैं, गाड़ियां भी बेचते हैं, झंडे भी देते हैं, और कभी इस्लामाबाद लेके जाते हैं, कभी लाहौर लेके जाते हैं। और जब हम कहते हैं यार आओ उस नबी के जुलूस की बात करें, आओ उस नबी के मिलाद की बात करें जिसके सदके अल्लाह ने सारी कायनात बनाई, बड़े बड़े जनाब मुफ्ती बन जाते हैं, बल्कि बड़े बड़े मुफ्ती ना कहो मुफ्ती बन जाते हैं। ये कहाँ लिखा है, वो कहाँ लिखा है, मौत खंड बना। अच्छा आओ एक और रिवायत यहाँ हवाला हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते कि मैं गुजर रहा था कि कुछ लोगों ने हुजूर पे एतराज किया, और वो एतराज करने वाले मुनाफिकीन थे। मुनाफिकों ने एतराज किया कि हम तो ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ते हैं, अंदर से तो हमने कलमा ही नहीं पढ़ा, और ये नबी कैसे ही नहीं पता ही नहीं है कि हम मुसलमान नहीं है, हमने तो कलमा ही नहीं पढ़ा। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रंजीदा हो गए, जामे तिरमिज़ी उठा के देखे। हजरत अब्बास कहते मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बड़ा परेशान हुआ, महबूबात नुक्ता चीनी जड़ा करन तो बाज नहीं होंदा, असल मुनाफिक जानो उसनु जेड़ा झूठा प्यार जताउंदा, ए दसया सन इश्क दे मुफ्ती पिया मुड़ मुड़ ए फरमाउंदा, आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आउंदा। कलमा पढ़ के भी नबी पे एतराज है यार, उस वक्त से लेके आज तक नबी में ये नक्श है, नबी में माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। मैं कहता हूँ फिरका वारी फैलाने का यार कोशिश करो, थोड़ा सा ना आंखें खोलो, जरा आंखें खोलो, इस दिल की जो बंद खिड़की से खोल के देखो हम बात किसके मुतल्लिक करते, किसके मुतल्लिक जुबान दराज करते। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत के दोनों लफ्ज मौजूद हैं। क्या आपने आकर इस्लाम की बारगाह में ये बात दर्ज कर दी, या हुजूर को अपने इल्म के मुताबिक, हुजूर को अपने इल्म की बिना पे इस बात का पता चल गया? कामली वाले इस्लाम मिंबर पे जलवा कर आकर इस्लाम ने इख्तिलाफ फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों सुनो, मेरे इल्म पे एतराज करने वालों, अल्लाह ताला ने जब मखलूक को पैदा फरमाया, अल्लाह ने जब मखलूक को पैदा किया तो सबसे बेहतरीन मखलूक यानी हजरत इंसान में अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया। पैदा करने का मकसद मिलाद ही है ना, अल्लाह करे यार बोलो ओ पैदाइश मिलाद में आंदे जे मैं तो बैठा वहां जे पूछे मैं दस दियांगा मिलाद का माना की है, बोलो बोलो और बोलो यार मिलाद का माना विलादत ही है, मिलाद का माना की है हजूर ने मनाया। ये मैं रिवायत आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, हजूर ने अपने मिलाद का तज़किरा फरमाया, अल्लाह ने जब मखलूक को बनाया तो सबसे आला मखलूक जो हजरत इंसान है अल्लाह ने मुझे उनमें पैदा फरमाया, और फिर इनके दो ग्रोह बने, एक अरब और एक अजम। अल्लाह ने जो सबसे बेहतर ग्रोह था अरब वाला अल्लाह ने मुझे उनमें पैदा फरमाया। दूसरी मर्तबा बात आ गई है, फिर कबीले बने, आका इस्लाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे बेहतरीन कबीला यानी कबीला कुरैश में पैदा फरमाया। आका इस्लाम ने फरमाया फिर घरों में तकसीम हुई, अल्लाह ने मुझे बेहतरीन घर बनु हाशिम में पैदा फरमाया। सरकार फरमाते लोगों सुनो
और एक जो मेरे इल्म पे एतराज करने वाले हो, मैं शुरू से लेकर आखिर तक सबसे आला भी हूं, सबसे अफजल भी। अपने मिलाद का तज़किरा हुजूर ने खुद फरमाया। हुजूर मिंबर पे जलवागर है, तो उसी भी मिंबर बिछाते हो क्या? नहीं, इमाम साहब वहां से मिंबर ला के आओ जी सानू हुजूर का गल्ला सुनाओ, तो हम बैठ के क्या कहते हैं? सबसे आला वाला, सबसे आला वाला हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हम यही तो हुजूर के मिलाद की बातें करते हैं महफिल मिलाद में। इस तरह हुजूर ने खुद अपने मिलाद का तज़किरा फरमाया, अपनी विलादत का जिक्र किया और अपने आला आला मनसब का जिक्र किया। यही तो हम कहते हैं ये मोजज़े अंबिया को खुदा ने और मेरा मुस्तफा मोजज़ा बन के आया सल्लल्लाहु। मैंने पहले ये तरतीब के साथ में आपकी खिदमत में ये बात अर्ज कर रहा हूँ, बड़ी तरतीब के साथ और बाहवाला आपके सामने ये बात अर्ज कर। थोड़ा सा जाके अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो अकीदा है किसी हुजरे में बैठ के नहीं बना, हम कुरान वाले हैं, नबी के फरमान वाले। आए दूसरा हवाला, मुत्तफकुन अलैह, बुखारी में ये बात मौजूद है, मुस्लिम में ये बात मौजूद है। हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसको रिवायत करने वाले फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मैदान ओहद में तशरीफ ले। कहाँ गए जी? ओहद मैदान ओहद में शुहदाए ओहद के मिज़ारात हैं, सरकार वहां तशरीफ ले गए और कमली वाले इस्लाम ने उन पर इस तरह नमाज पढ़ी जिस तरह मुर्दों पे नमाज पढ़ी जाती। पहली बात सुन ली, किस तरह नमाज पढ़ी? जिस तरह मुर्दों पे नमाज। लोग दुआ पे झगड़ा कर रहे हैं, नबी पाक मिज़ारे ओहद पे जाके, ये हजरत मीर हमजा और दीगर जितने शुहदाए ओहद थे उनके विसाल के बाद की बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। वहां तशरीफ ले गए और सरकार ने नमाज पढ़ी इसी तरह जिस तरह मुर्दों पे नमाज पढ़ी जाती है। और फिर नमाज पढ़ने के बाद कमली वाले इस्लाम के लिए मिंबर सजाया गया। आप मुझे ईमान से बताइएगा, चले ये सवाल अहले इल्म के लिए है, कब्रिस्तानों में भी आपने मिंबर देखा? बोलो यार, मिंबर इन आंदे या एडी मिसल कोई ऐसी चीज जिसको ऊंची जगह कह ले, वहां पे बैठ के खुतबा पढ़ा जाए, कुरान पढ़ा जाए, नबी की नात पढ़ी जाए, क्या कब्रिस्तानों में मिंबर होता है? बोलो यार, नहीं होता। मैदान ओहद में शुहदाए ओहद के मिज़ार पे मिंबर बिछाया गया। इसका मतलब है कि कमले वाले के गुलाम मदीना तैयबा से हुजूर के लिए स्पेशल मिंबर लेके गए, स्पेशली हुजूर के लिए मिंबर लेके गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों सुनो, ये भी हुजूर का मिलाद है। क्या? आका अलैहिस्सलाम मिंबर पे खड़े और सरकार ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हारा पेश रहो, मैं तुम्हारा गवाह हूं, तुम्हारे आमाल पे मैं गवाह हूं। तो गनी अजहर दुआ मन होगी, रोजे महशर उज़र हाय मन गर तुम्हें दीनी हिसाबम ना गुज़ीर अज निगाह मुस्तफा पिन्हा बगी। इकबाल ने कहा था, यादा हिसाब लेना है, ये तो माफ कर देने मेहरबानी, अगर बड़ा ही जरूरी हिसाब लेना होगा तो फिर नबी पाक के सामने हिसाब है। सरकार फरमाते, मैं तुम्हारे अमाल पे गवाह हूं। आज लोगों से डर के कुछ चंद कमाल को छोड़ने वालों, जरा इस बात को भी पल्ले बांध लो, मैं और आप जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह तो जानता ही है, मेरा मुस्तफा भी जानता है। क्या क़यामत वाले दिन अगर हुजूर ने सवाल कर लिया, मेरे उम्मती मैंने तो ताश में पत्थर दिखाए, मैंने तो लोगों की बातें भी सुनी, ताने भी सुने, और तुमने मेरी मोहब्बत में जिंदगी गुजारी या जिंदगी को उजाड़ के आ गए हो। अगर क़यामत के दिन हुजूर ने पूछ लिया कि तुम्हारी पेशानी सजदों से खाली क्यों रही, अगर हुजूर ने ये पूछ लिया कि तुम जब बोलते थे तो लोगों की जनाब पगड़ियां उछालते थे, जब तुम बोलते थे तो गिबत करते थे, झूठ बोलते थे और जनाब लोगों की बेइज्जती करते थे, गालियां निकालते थे, यार मुझे बताओ, अगर कमली वाले ने पूछ लिया तो हमारे पास क्या जवाब होगा? है कोई हमारे पास जवाब? आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर तू मान गया। सरकार ने फरमाया, मैं तुम्हारा पेश रहो और मैं तुम्हारे अमाल पर गवाह हूं। और फिर अगली शिफ्त सुने जो हुजूर ने खुद अपनी जुबान अक़दस से इरशाद फरमाई। कमली वाले इस्लाम ने फरमाया, लोगों सुनो, मैं यहां से अपना हौज़े कौसर को देख रहा हूं। वो शिफ्त जो हुजूर ने खुद बयान फरमाई। सरकार फरमाते, मेरे गुलामों सुनो, खड़े कहां है हुजूर? यार मौलियों तो सारे ही साहब लिख गए, एक रिवायत पहले लफ्ज नहीं याद रख सके। हुजूर मैदान ओहद में खड़े हैं, कहां खड़े हैं?
और देख कहाँ रहे हैं? हजूर फरमाते मैं हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। हौज़े कौसर क्या है? वो जामे कौसर, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं। मैदान माशर में कमली वाले इस्लाम से सवाल किया, या रसूलल्लाह अगर आपको तलाश करना हुआ और मैं पोल सरात पे आ जाना, पोल सरात तलवार से ज्यादा तेज, बाल से बारीक, हजूर फरमाते मैं हाथ उठाऊंगा, मेरी उम्मत दौड़ के गुजर जाएगी। अल्लाह से दुआ मांगूंगा, या रसूलल्लाह अगर वहां ना मिले, फरमाया उस जगह पे आ जाना जहां नामा जमा तोल रहा होगा, मैं अपने गुलामों की बख्शिश करवाऊंगा, अल्लाह से शिफात करूंगा। हजूर वहां भी सरकार फरमाते आ जाना, फिर जाम में कौसर के जाम भर भर के पिलाऊंगा। और उलमा बयान करते हैं जिसे एक कतरा भी मिल गया उसे सारी की सारी जो दोज़ख की जो गर्मी की वजह से प्यास लगी होगी वो सारी की सारी ठंडी होगी। आप फरमाते वो हौज़े कौसर ओद के मैदान में खड़ा हो, हजूर फरमाते यहाँ ओद के मैदान में मिंबर पे खड़े होकर हजूर फरमाते मैं अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। और हजूर फरमाते मेरे गुलामों सुनो, जितने भी नबी आए ना, किसी नबी ने ये दावा नहीं किया, लेकिन ये दावा हुजूर ने फरमाया। सरकार फरमाते मैं तुम्हारे दरमियान शिरक को खत्म करके जाऊंगा। किसको किसको? क्या मिलाद मनाने वाला मुशरिक हो जाता है? पूछा बोलो यार, मेहरबानी थोड़ी ना पकाया जाएगा, बोलो तो सही, क्या मिलाद मनाने से मुशरिक होते हैं? हवाला बुखारी, हवाला मुस्लिम। सरकार फरमाते मैं तुम्हारे दरमियान से शिरक को खत्म करके जा रहा हूं, लेकिन एक बात का खदशा जो उन्हें 14 सदियां पहले इरशाद फरमाया, 1450 साल, सरकार फरमाते इस बात का मुझे डर है कि तुम दुनियादार हो जाओ, तुम में दुनिया सरायत कर जाएगी। और जब दुनिया सरायत कर जाती है तो फिर बंदे को समझ, फिर रिश्तों की कदर, फिर अपनों बेगानों का एहसास खत्म हो जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये जो मुशरिक की रट लगाए तो ये हदीस मुबारक पढ़े। और वो जो मिलाद की महफिल पे एतराज करने वाले हैं, इस हदीस मुबारक में कमली वाले ने अपने औसाफ़े अंबिया की बात की, कमली वाले ने अपनी शान अक़दस की बात की है। तो मिलाद का माना भी ये है, हम नबी पाक के रुखसार की बात करते हैं, हम नबी पाक के नैन की बात करते हैं, नबी के नालैन की बात करते हैं। हम तो यही कहते हैं तू अजे मेरा महबूब ने लिखा, जिन्हों देख के चंद शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ आवे, जे और रुख तो नकाब हटावे, ते जे जावे सैर चमन दी, सारे गुलशन शीश नवावे, अते धरती लिप लिप जावे। अल्लाह ने अकल सोने नु इना इन्नी दिती, इल्मा विच न आवे, इल्म सोने नु इना दिता, अकला विच न आवे, ते खुल को देने मोले दुनिया, कोई विरले जान बचावे, आजो मेरा सोना माही सन किधरे नजर आया। वो लिखता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐब का अन्ना का काद को लिखता कमा तशा। यही तो हुजूर के मिलाद का माना है, यही तो महफिल मिलाद का माना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हदीस मुबारक के मुताबिक अगर कुछ लोग खराफात करते हैं तो हमारा उनके साथ वास्ता कोई नहीं है। यही मिलाद की महफिल है, यही तज़किरा मिलाद है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे और आपको, सिर्फ मुझे आपको ही नहीं, हमारी नस्लों को भी हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए। ये बातें मोहब्बत से और इश्क से ही नसीब होती हैं। अमा अलैना इल्लल बलाग।